वृंदावन के घाटों का नवीनीकरण हो रहा है और कुछ दिनों बाद में यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर घाट बन जाएंगे। जैसा कि बनारस वगैरह में जब आप जाते हो तो वहाँ पर जब आप देखते हो बड़े सुंदर सुंदर घाट बने रहते हैं, ऐसे ही घाटों का निर्माण वृंदावन में हो जाएगा। और वृंदावन में बड़े जोरों से घाटों का नवीनीकरण शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको बड़े सुंदर सुंदर घाट दिखेंगे। ऐसे तो हमारे यहाँ पर ये प्राचीन जो घाट है बड़े ही सुंदर हैं। आइए चलिए एक कहानी जानते हैं वृंदावन के घाटों से जुड़ी हुई। और इस कहानी को सुनते सुनते हम जो अभी निर्माण चल रहा है उसके दृश्य भी देखेंगे। तो एक बार की बात है, जब निधिवन में बादशाह अकबर आया और स्वामी हरिदास जी की संगीत से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और वह कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहता था। तो स्वामी हरिदास जी ने बोला कि आप एक काम करिए कि हमारे यमुना जी का जो घाट है, वहाँ का जो किनारा है, उसको थोड़ा-सा ठीक करवा दीजिए। अब बादशाह अकबर बोला कि इतना बड़ा मैं सम्राट होकर मुझसे एक छोटा-सा काम बोला गया है कि जिसमें कि मुझे घाटों की जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो ठीक करानी है। जब बादशाह अकबर वृंदावन के घाट पे जाके पहुँचा और जिस सीढ़ियों की स्वामी हरिदास जी ने बात करी थी, उस सीढ़ियों पर बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे जो कि निकल गए थे और उनको ठीक कराने की बात करी गई थी। तब बादशाह अकबर को समझ में आया कि इनको ठीक कराना तो मेरे औकात से बाहर है। और ये जो कहानी है, जब आप निधिवन में जाते हैं और जब आप निधिवन में अंदर गेट में एंट्री करते हैं, तब वहाँ पर दीवार पर बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से अकबर को मजबूर होकर वृंदावन आना पड़ा था और कैसे तानसेन की भक्ति और संगीत को सुनकर जब उसको लगा कि इनसे सुंदर तो कोई और गाना गा ही नहीं सकता है, तो बड़ी अच्छी कहानी वहाँ पर लिखी हुई है। तो आप जब भी अगली बार निधि बन जाएँ, तो उस कहानी को ज़रूर सुनें और ज़रूर देखें। ये वहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी और ये देखिए, आप दर्शन करते रहिए। साथ के साथ यमुना महारानी जो कि श्री कृष्ण की पटरानी है और इनका जल भी बहुत पवित्र माना जाता है। और जैसे अपने साथ में ब्रज की रज ले जाते हैं, ऐसे ही कुछ भक्त यमुना जल भी अपने साथ में ले जाते हैं और अपने जो मंदिर होता है वहाँ पर रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की पटरानी है ये और यमराज की बहन है, तो इसलिए इनकी भी बहुत मान्यता है। तो बहुत सारे भक्त जो है वो यमुना का जल अपने साथ ले जाते हैं, पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं और इस तरह से सभी लोग वृंदावन नगरी से जुड़े रहते हैं, जो जो दूर-दूर रहते हैं। तो ऐसे ही आप भी जुड़े रहिए ब्रज दर्शनम चैनल पर, ब्रज के साथ में जुड़े रहिए और यहाँ पर आपको ब्रज के दर्शन करने को मिलते हैं हमारे माध्यम से। और आपको यहाँ पर हम प्रसिद्ध और जो गुप्त स्थान है उनके दर्शन कराते हैं। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उसमें हमने राधा कृष्ण की जो बाल रूप था, जहाँ पर वो खेलने जाती थी श्री कृष्ण के साथ में, उसके दर्शन कराए हैं उस स्थान के। बड़ा ही मनमोहक वह स्थान है, बड़ी सुंदर कहानी है। उस वीडियो को भी जाकर आप देखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ब्रज के किसी ऐसे ही स्थान पर। तब तक सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।